जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सब सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आप सबको पता होगा कि 3 मार्च 2022 को जो है यहाँ पे आप सबको पता होगा कि यहाँ पे झारखंड बजट दोस्तों झारखंड सरकार ने पेश किया है। ठीक है, तो इस बजट की जितने भी मुख्य बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को 100% दोस्तों हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी उत्पाद सिपाही का दोस्तों वैकेंसी आई हुई, तो इसके एग्जाम जब होंगे उत्पाद सिपाही के, तो यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो को आज हम लोग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज दोस्तों जो बजट पेश हुआ वो कुल कितना था दोस्तों, वो कुल बजट था दोस्तों 1,01,101 करोड़ का। कितना? 1,01,101 करोड़ का। तो इसे आप लोग आसानी से याद रहे कि 4 इसमें 1 है। ठीक है, और 2 0 है, तो 4 1 यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुल बजट आपको याद रखना है कि 4 दोस्तों यहाँ पे 1 था और 2 0 था। ठीक है, आपको आसानी से याद रहेगा कितना, 1,01,101 करोड़ का यहाँ पे टोटल बजट इस बार 2022-23 में पेश हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजट दोस्तों क्यों पेश किया जाता है, यानी कि दोस्तों बजट का उद्देश्य होता है कि इस 2022 और 23 के बीच में सरकार किस क्षेत्र में अपना कितना पैसा खर्च करेगी उसका ब्यौरा होता है। बजट मतलब यही होता है दोस्तों। ठीक है, कि सरकार जो है इस वर्ष यानी 2022 और 23 के बीच में कुल कितने पैसे किस क्षेत्र में खर्च करने वाली है उसका ये डाटा होता है। ठीक है, तो ये बजट हम लोग को दिया गया है, तो कुल बजट है 1,01,101 करोड़ का कुल बजट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ग्रामीण विकास। देखिए ग्रामीण विकास, यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रामीण विकास दोस्तों इसमें कुल बजट यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण के लिए 50,000 प्रति आवास उपलब्ध होगा। यानी कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास मकान नहीं है, यानी कि वो एक घर में रहते हैं, तो उनको एक अतिरिक्त रूम बनाने के लिए सरकार जो यहाँ पे 50,000 रुपये उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, जो बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, जो बीपीएल परिवार से हैं या फिर जो बीपीएल परिवार से नहीं भी है, जो एक रूम में रहते हैं या एक ही मकान है उनके पास जिसमें वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, बहुत ही सब परिवार जो है एक छोटे से रूम में रहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से, ताकि ये योजना इसलिए बनाई गई ताकि तुरंत ये योजना लागू होगी और 50,000 रुपये सरकार तुरंत उनको उपलब्ध कराएगी एक अलग से रूम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेट झारखंड सरकार स्टेट फंड से जो है कितने अतिरिक्त रूम के लिए जो 50,000 रुपया दिया गया है, तो एक अतिरिक्त रूम के लिए, या फिर पूछ सकता है कि एक अतिरिक्त रूम के लिए कितने जो है सरकार की तरफ से पैसा दिए जाने वाले हैं, तो वो 50,000 रुपया को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा दोस्तों कितना नंबर पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए सरकार ने एक और अच्छा कदम किया है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से गरीब परिवार रहते हैं, किसानों के बहुत ही गरीब परिवार, किसान भाई बहन जो रहते हैं, उनको बिजली के खर्च देने में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो सरकार ने जो है 1,000 यूनिट जो है बिजली गरीब और किसान परिवारों को जो है फ्री में देने का यहाँ पर निर्णय किया है। ठीक है, यानी कि मुफ्त में जो है 100 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में सरकार देने वाली है इस साल। ठीक है, यहाँ पे जो इस बार का जो बजट है इसमें ये कहा गया है कि देखिए कि गरीब और किसान पर बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवारों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का
प्रस्ताव यहाँ पे सरकार ने रखा है। तो काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि बिजली का बिल जो है गरीब लोग जो है दे नहीं पाते थे, और किसान भाई जो कि बहुत ही गरीब है वो भी नहीं दे पाते, तो इसीलिए उनको 100 यूनिट का यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ठीक है, 100 यूनिट उन्हें छूट दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा कदम है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कितना यूनिट बिजली जो है गरीब परिवारों को और किसान भाइयों को मुफ्त दिया जा रहा है, तो 100 यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे अब हम लोग चलते हैं। चौथा जो दोस्तों हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के जो यहाँ पे दोस्तों बजट की बात नहीं करें, यहाँ पे दोस्तों जो एक योजना यहाँ पे चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, एक योजना चलेगी अभी, तो वो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, ये जो है सरकार लॉन्च करने वाली है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने में के लिए दोस्तों गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप लोग कब कर पाएंगे, जब दोस्तों आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं पे बाहर जाते हैं, या फिर कहीं पे भी आप जब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें अगर पैसों की कमी हो जाती है तो उस दौरान आप लोग यहाँ से आसानी से लोन तुरंत आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, बहुत ही आसानी और सरल माध्यम से यहाँ पे आपको लोन उपलब्ध कराया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी और बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है सरकार की। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे आपको दे दें कि GCCS। ठीक है, और पूरी इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि सरकार ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट था यह हमारा, अब 5वें पॉइंट की हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5वां जो हमारा दोस्तों पॉइंट है वो है दोस्तों कृषि पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम बता रहे हैं आपको कि कृषि पे कुल कितना करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार इस बार जो है खर्च करने वाली है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सरकार खर्च करने वाली है 4091.37 करोड़। कितना? 4091.37 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार जो है इस बार खर्च करने वाली है ऐसा कृषि पर। ठीक है, तो कुल बजट कितना दिया गया है कृषि को? 4091.37 करोड़ रुपया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों ये भी आता है कि जो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है वो दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, इसी बजट के अंतर्गत आता है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों 836 करोड़ जो है यहाँ पे दिए जाएंगे कृषि ऋण जो है सिर्फ ऋण माफी के लिए। झारखंड के जो कृषि है उनकी ऋण माफी के लिए कितना अलग से 836, और ये 836 कहाँ से लिए जाएंगे? यहीं से, ये जो बजट दिया गया 4091.37 करोड़, यहीं से दोस्तों ये जो है पैसे को यहाँ से दिया जाएगा सिर्फ ऋण माफी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पे जो कृषि पे आपको मैंने अभी बताया कि कितना दिया गया है 4091.37। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि कृषि में जो शीतगृह के निर्माण के लिए यहाँ पे 30 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसी 4091.37 करोड़ के अंतर्गत दोस्तों ये आ रहा है। ठीक है, और जो कृषि उत्पादन में जो आर्थिक नुकसान हुआ है कृषकों को उसमें दोस्तों 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछ सकता है कि शीतगृह के कृषि के अंतर्गत शीतगृह के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो 30 करोड़, और जो कृषि के उत्पादन में आर्थिक नुकसान से जो भरपाई होने वाली है उसमें कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो 25 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिए। ये कृषि के अंतर्गत जो दिए जा रहे हैं पैसा 4091.37 करोड़, इसी के अंतर्गत दोस्तों ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये जो दोस्तों मैंने अभी बताया कि कृषि में कितना दिया गया है 4091.37 करोड़, इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे ये भी चीज़ आएगी कि इसके अंतर्गत एक योजना चलाई जाएगी, गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना में इसमें क्या होने वाला है? इसमें दोस्तों देखिए जो गोबर है, ठीक है, गोबर की खरीदारी की जाएगी और इससे बायोगैस के साथ साथ जैविक खाद है तैयार करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो गोधन न्याय योजना है इसमें देखिए क्या कार्य, ये अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पूछ सकते हैं कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस चीज़ की खरीदारी की जाएगी? तो गोबर की खरीदारी की जाएगी, और इससे क्या बनेगा? बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है,
इसी के अंतर्गत दोस्तों कृषि के अंतर्गत ही जो दोस्तों क्या है कि 40,000 लाभुकों को जो है यहाँ पे जो अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, क्या पशु जो दान देते हैं बहुत सारी व्यापार करने के लिए दोस्तों देखिएगा कि बकरी दिए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद गाय को भी दोस्तों सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो उसके दोस्तों 40,000 लाभुकों को इस बार जो है ये अनुदान देने का सरकार ने टारगेट रखा है और सबसे अधिक इसमें गाय को दिया जाता है, सरकार की तरफ से गाय दिए जाते हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पे टारगेट रखा गया है 85 लाख लीटर दूध का। ठीक है, प्रतिदिन उत्पादन का यहाँ पे सरकार ने टारगेट रखा है। 40,000 लाभुकों को दिया जाएगा ये और 85 लाख लीटर दूध यहाँ पे उत्पादन करने का सरकार का यहाँ टारगेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ और बहुत ही अच्छी यहाँ पे बताई गई है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बेनिफिट देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी देखने मिलेगी जिसमें शिक्षकों की ये वैकेंसी रहने वाली, जिसमें 1363 पदों का यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकेगी। बहुत दिन से ये प्रक्रिया अधीन थी, यहाँ पे कोई प्रक्रिया इसमें नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया है कि यहाँ पे 1363 पदों पर दोस्तों बहाली आपको यहाँ पे टीचर की दोस्तों वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बजट में दिखाया गया है सरकार की तरफ से कि यहाँ पे इतने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल, जिसमें जो 33 है नए डिग्री महिला कॉलेजों के लिए प्रकार के पदों का सृजन, यहाँ पे 33 नए पद जो है सृजन किए जाएंगे महिला के। ठीक है, तो ये नए पद यहाँ पे 33 जो है नए पद यहाँ पे जुटेंगे आपको। ठीक है, और रामगढ़ जिला के अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज का भी एक निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। कहाँ पे? रामगढ़ जिला में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे डिग्री कॉलेज नया बनने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया, तो रामगढ़ जिला में। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये तो रिक्त पद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1363 पदों पर यहाँ पे बहाली शिक्षक की होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आप मान के चलिए 100% दोस्तों क्या यहाँ पे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता जो है वहाँ पे उस विभाग के लिए कितने करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, तो 11,607 करोड़ 68 लाख। ठीक है, कितना है? 11,607 करोड़ 68 लाख रुपए यहाँ पे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए जाएंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों जो 600 करोड़ रुपया है ये इस बार बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 11,007 करोड़ 68 लाख था, तो इस बार 600 करोड़ इसमें बढ़ोतरी की गई है और परसेंटेज में 6.5% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 600 करोड़ इस पर बढ़ोतरी की गई है, 11,607 करोड़ 68 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों अभी अपने आपको बताया कि एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम इसी के अंतर्गत आता है। तो इसके जो उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा है इसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है, तो 2026 करोड़ 13 लाख रुपया का। कितना? 2026 करोड़ 13 लाख का बजट यहाँ पे पेश किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अंदर एक जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, और यहाँ पे कितने रुपया बजट यहाँ पे पेश किया गया है, तो 2026 करोड़ 13 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पथ निर्माण विभाग। ठीक है, तो पथ निर्माण विभाग को कितना यहाँ पे उसके लिए बजट यहाँ पे पेश किया गया, तो 3,853.34 करोड़ रुपया का बजट यहाँ पे पेश किया गया है पथ निर्माण के लिए। क्योंकि आप सबको पता हो कि जो सरकार आने से यहाँ पे देखिए जितने भी रोड है पथ है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अभी झारखंड के भी बहुत सारे जगहों का देखिए रोड जो है अधिक से अधिक जगह का रोड आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम ही जगह होगा जहाँ पे रोड पे काम नहीं किया गया। तो यहाँ पे पथ निर्माण पर सरकार ने कितना 3,853.34 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे इस पर पेश किया है, जिसमें 4 लेन का जो है एक कॉरिडोर भी यहाँ पे उसका भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे रिंग रोड दोस्तों, यहाँ पे रिंग रोड का भी ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी के अंतर्गत है, पथ निर्माण के अंतर्गत आ रही है 3,853 करोड़। ठीक है, यहाँ पे इतना ही याद रखिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ग्रामीण विकास। तो दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट पेश किया गया, तो 8,051.67 करोड़ रुपया। कितना? 8,051.67 करोड़ रुपया यहाँ पे पेश किया गया है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि जो एक अतिरिक्त रूम का जो दोस्तों निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये यहाँ पे जो दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो इसी के अंतर्गत ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही आते हैं, इसी बजट के अंतर्गत वो भी आ जाएगा। लेकिन उसमें अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ ग्रामीण विकास में जो अतिरिक्त रूम के लिए एक अतिरिक्त रूम के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे, तो 50,000, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामीण विकास के लिए कुल कितना दोस्तों यहाँ पे बजट पेश किया गया है, तो वो किया गया है 8,051.67 करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, और यहाँ पे दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी दिया गया है, तो आप लोग एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। इसी के अंतर्गत इसी जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही ये सारे टॉपिक को दोस्तों उन्होंने कवर किया है, इन सारे टॉपिक को दिया है। जैसे कि मनरेगा के तहत 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस जो है मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,22,435 आवासों का निर्माण को दोस्तों जो है टारगेट को पूरा करने वाले हैं। बाबा साहेब भीम अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 6,687 आवासों का निर्माण कार्य तथा 11,000 नए आवासों का निर्माण का कार्य। तो ये दोस्तों जो है जो रखा गया है ग्रामीण विकास के अंतर्गत, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछाएगा कि कितना करोड़ ग्रामीण विकास के ऊपर सरकार इस बार खर्चा करने वाली है, तो 8,051.67 करोड़, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के ऊपर सरकार कितना खर्च करने वाली है, तो 5,742.32 करोड़ रुपया। कितना? 5,742.32 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार जो है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के ऊपर यहाँ पे खर्च करने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 5,742.32 करोड़ रुपया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है कि कहाँ पे क्या क्या बनने वाली है इस पैसे के अंतर्गत, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं इस चीज़ को पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रामीण पथ, ठीक है। अभी एक दोस्तों आपको बताया कि जो पथ निर्माण उसमें कितना था, 3,853 करोड़, ठीक है। ये और ये अलग है, ठीक है। ग्रामीण जो वहाँ पे बताया जो पथ निर्माण वो पूरे झारखंड की बात है, ठीक है। लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे जो रोड बनते हैं उसके लिए दोस्तों अलग से यहाँ पे 2,664.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक होता है कि पूरे झारखंड में जो पथ बनने वाले हैं सभी जिलों में, तो उसके लिए 3,853 करोड़ रुपया रखा गया है। और जो ग्रामीण पथ निर्माण के लिए उसमें 2,664.33 करोड़ रुपया यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग बस इसी को याद रखिएगा, 2,664 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों जो भी कार्य किए जाएंगे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबा होने के कारण हम इस चीज़ को नहीं बता रहे, बट आप लोग यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे देखिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, उनके कल्याण के लिए कितना बजट पेश किया गया है, 2,217.40 करोड़ रुपया। कितना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। झारखंड के जितने भी जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। अनुसूचित जाति, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो झारखंड जो है वो हम लोग का अल्पसंख्यक यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, यही इसी का स्टेट है। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर सरकार कितना खर्च करने वाली है, तो 2,217.40 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे जल संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला है। तो जल संसाधन के ऊपर 2022-23 में जो है 1,854.48 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार खर्च करने वाली। कितना? 1,894.48 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है, जल संसाधन के ऊपर सरकार कितनी खर्च करने वाली है वो यहाँ पे दिखाया गया है, 1,894.48 करोड़। यानी कि आपको यहीं तक याद रखेगा, आपको हर एक चीज़ याद रखेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको याद रहेगा 1894, कितना? 1894 जल संसाधन के ऊपर इतना करोड़ रुपया सरकार जो है इस बार खर्च करने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि जो जल संसाधन है जिसमें कितना 1894
1294 करोड़ रुपया पॉइंट समथिंग था। यहाँ पे जो ये पैसा है इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो है 1204 करोड़ रुपया कहाँ खर्च जो होगा वो दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दुमका जिला अंतर्गत मछलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1204 करोड़ का मछलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति, जमींदारी बांधों तालाबों एवं 153 मध्य सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेकडैम का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 1204 करोड़ रुपया है वो जल संसाधन के जो अभी मैंने आपको बताया 1894 उसी के दोस्तों अंदर है, ठीक है। इसी में से दोस्तों जो 1204 करोड़ रुपया है वो यहाँ पे ये जो दिया गया है यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। तो इसका दोस्तों 1204 करोड़ जो रुपया है वो कहाँ खर्च होने वाला है, यहाँ इसका ब्यौरा है। तो आप लोग इसे भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी। तो ये चारों का यहाँ पे दिया गया है कि 5618 करोड़ रुपया, ठीक है। कितना 5618.83 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे बजट पेश किया गया है। इन चारों को मिलाकर दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे चारों को मिलाकर पूछ दें। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, उसे भी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे देखिए जो स्वास्थ्य है उसमें इस बार जो है 27% की बढ़ोतरी की गई। कितना प्रतिशत की? तो 27% की, याद रखिएगा। पेयजल पे इस बार 20% की बढ़ोतरी की गई है बजट में, ठीक है। बजट में कितना की बढ़ोतरी की गई? तो 20% की पेयजल में बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के ऊपर 27% की बढ़ोतरी। सबसे अधिक दोस्तों स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो क्योंकि कोरोना काल के कारण काफी जो है राज्य प्रभावित हुआ है और कोरोना हर साल आ रहा, तो इसीलिए स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिया गया है और 27% की यहाँ पे बजट में इस बार वृद्धि किया गया है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेयजल के ऊपर 20% की बढ़ोतरी किया गया। शिक्षा के ऊपर दोस्तों यहाँ पे 6.5% की बढ़ोतरी की गई और खाद्यान्न के ऊपर जो खाद्यान्न होते हैं उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे 21% की बजट में इस बार वृद्धि की गई है। तो ये चारों चीजें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला है। तो स्वास्थ्य के ऊपर 27%, पेयजल के ऊपर 20%, शिक्षा के ऊपर 6.5% और खाद्यान्न के ऊपर 21% जो है बजट में इस बार वृद्धि की गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा खेलकूद। यहाँ पे पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा एवं खेलकूद के ऊपर इन चारों को मिलाकर कितना करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार ने दिया है? 349.39 करोड़ रुपया। कितना? 349.39 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पे पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा गृह एवं खेलकूद के ऊपर यहाँ पे सरकार इस बार बजट पेश किया है। और यहाँ पे दोस्तों पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आप लोग किस प्रकार से दोस्तों ये पैसा खर्च होगा, इसे भी आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा होने के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस बार खेलकूद, पर्यटन, कला, संस्कृति इसके ऊपर 349.39 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ये जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस बजट की 2022 और 23 की, ठीक है, 2022-23 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और आप लोग देखिएगा, लेकिन यहाँ से दोस्तों प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने कवर किया है ताकि आपको जो है वहाँ पे प्रश्न अगर आते हैं तो वहाँ पे हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।